गुड मॉर्निंग, मैं लेकर राम लारे। हमारे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी इस वीडियो में मैं आप लोग को व्यावसायिक पर्यावरण बीकॉम फर्स्ट ईयर से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, जो अभी आपके फाइनल एग्जाम में आएंगे। जो भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस साल के एग्ज़ाम में आएंगे। और ये क्वेश्चन दुर्ग यूनिवर्सिटी, रविशंकर यूनिवर्सिटी बिलासपुर और बस्तर, सरगुजा, अंबिकापुर, ये 4-5 यूनिवर्सिटी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी विद्यार्थी इन यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आते हैं वो इस क्वेश्चन के अध्ययन अच्छे से कर सकते हैं। इसी में से क्वेश्चन आएंगे। ओके, तो चलो मैं आप लोग को व्यावसायिक पर्यावरण से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है व्यावसायिक, जो भी मैं क्वेश्चन बताऊंगा वो आपको यहाँ पे बोर्ड में दिख जाएंगे, यहाँ साइड में दिखेंगे, ठीक है। जो भी क्वेश्चन है वो यहाँ पे साइड में दिखेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों मटेरियल पे रहेंगे, ठीक है। तो चलो देख लो, व्यावसायिक पर्यावरण की परिभाषा दीजिए, इसके लक्षण एवं महत्व को समझाइए। ओके, ये पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। इसमें संगठक भी पूछ सकते हैं, महत्व के बाद संगठक को लिखिए। देखो मैं पेन से लिखा हूँ, ठीक है। संगठक भी पूछ सकते हैं, यहाँ पे देखेंगे पेन से लिखा हूँ मैं, उसको भी पढ़ लेंगे, ठीक। आगे दूसरा क्वेश्चन, विशिष्ट पर्यावरण और व्यापक पर्यावरण के प्रमुख निर्धारकों का विश्लेषण कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका भी अध्ययन कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद आगे यूनिट 1 हो गया, अब यूनिट 2 में आते हैं। तो यूनिट 2 में आएंगे तो यूनिट 2 से पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन आपको यूनिट 2 से किस में से आएंगे, मुद्रास्फीति में से आएंगे। तो मुद्रास्फीति का क्वेश्चन आपको पढ़ना होगा। तो कौन सा क्वेश्चन पढ़ेंगे मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर बोर्ड में देखेंगे। मुद्रास्फीति से आप क्या समझते हैं, इसके कारण व प्रभाव बताते हुए इसे नियंत्रण करने का उपाय भी बताइए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेंगे, ठीक है। इसी में से दूसरा क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, इसी में से दूसरा क्वेश्चन है हमारा, इसमें है औद्योगिक रुग्णता। रुग्णता का मतलब बीमारी होता है, ठीक है। औद्योगिक रुग्णता से क्या आशा है, भारत में औद्योगिक रुग्णता के कारण और समाधान दीजिए। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका भी अध्ययन कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है इसी यूनिट से, समांतर अर्थव्यवस्था। समांतर अर्थव्यवस्था, समांतर अर्थव्यवस्था को काला धन भी बोला जाता है। समांतर अर्थव्यवस्था को काला धन भी बोला जाता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। काला धन से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं या समांतर अर्थव्यवस्था से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलो मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। समांतर अर्थव्यवस्था का आशय स्पष्ट कीजिए, सामान्य अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, समझाइए। तो ये हमारा यूनिट 2 हो गया। यूनिट 2 से मैं आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया हूँ, तो आप लोग इस क्वेश्चन की तैयारी अच्छे से कर लेंगे, ठीक। अब यूनिट 3 में आते हैं। तो यूनिट 3 में आएंगे तो यूनिट 3 से आपका पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे रहा। चलो देखते हैं यूनिट 3 से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के उद्देश्य कार्य बताइए। भारत को मुद्रा कोष की सहायता से कहाँ तक लाभ हुआ है, स्पष्ट कीजिए। मोस्ट है, पढ़ लेंगे। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है आपका गेट, इंडिया गेट नहीं है भैया, गेट है, ठीक है। गेट से क्या अभिप्राय है, इसके उद्देश्य एवं सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। इसके विभिन्न वार्ता दौर तथा आलोचनाओं का भी वर्णन कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन हो गया गेट का, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप लोग इसको पढ़ लेंगे, ठीक है जी। सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे बोर्ड में दिख रहा होगा आप लोग को। चलो देखो सेकंड क्वेश्चन, विकासशील देशों की दृष्टि से प्रायः यह कहा जाता है कि अंकटाड सफलता की तुलना में विफल अधिक रहा है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? आप लोग बताएंगे अपना राय, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, विश्व बैंक के उद्देश्यों एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। इनसे भारत को किस प्रकार लाभान्वित किया जाता है या किया है, इसने भारत को किस प्रकार लाभान्वित किया है, इम्पॉर्टेंट है। चौथे नंबर पर क्वेश्चन लगातार आता है, तो इस साल भी लग सकता है, ठीक है। इसमें से मैं यूनिट 3 से आपको 4 क्वेश्चन बताया हूँ, चारों क्वेश्चन की तैयारी अच्छे से कर लेंगे, ठीक। अब यूनिट 3 होने के बाद किस में आएंगे, यूनिट 4 में आएंगे। तो चलो यूनिट 4 में आते हैं। तो यूनिट 4 में से आपका पहला क्वेश्चन है, यूनिट 4 से आपका पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर बोर्ड में है, भारत की आयात निर्यात नीति की मुख्य विशेषताएं क्या है, नई विदेशी व्यापार नीति के प्रमुख प्रावधानों की व्याख्या कीजिए। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं, मौद्रिक नीति से आप क्या समझते हैं, इसकी उपयोगिता एवं महत्व का वर्णन कीजिए।
ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेंगे। तीसरा क्वेश्चन की ओर जंप करते हैं। निजीकरण से आप क्या समझते हैं? भारत में निजीकरण को प्रेरित करने वाले तत्वों की विवेचना कीजिए, इंपॉर्टेंट है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं इसी में से। भारत की राजकोषीय नीति का अर्थ समझाते हुए उसके उद्देश्य एवं महत्व की विवेचना कीजिए। तो यूनिट 4 से मैं आप लोग को 4 क्वेश्चन बताया हूँ, ठीक है। आप लोग इस क्वेश्चन की तैयारी अच्छे से करेंगे। आप लोग पहला और दूसरा नंबर का क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे, तीसरा क्वेश्चन तक शानदार तरीके से पढ़ेंगे, चौथा कम चांसेस रहता है, ठीक है। और कभी कभी चौथा भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसमें चौथा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि राजकोषीय नीति है। या राजकोषीय नीति को नहीं पढ़ोगे तो इसके जगह क्या पढ़ लोगे? औद्योगिक नीति को पढ़ लोगे। राजकोषीय नीति या औद्योगिक नीति दोनों में से एक पढ़ लेना, ठीक है, सपोर्ट के लिए, ठीक है जी। राजकोषीय नीति या औद्योगिक नीति को पढ़ लेंगे। आगे बढ़ेंगे तो यूनिट 4 के बाद क्या आएंगे? यूनिट 5 में आएंगे। तो यूनिट 5 में आ जाओ। यूनिट 5 पहला क्वेश्चन यूनिट 5 से। पहला क्वेश्चन यूनिट 5 से, आर्थिक नियोजन से आप क्या समझते हैं? आर्थिक नियोजन के उद्देश्य एवं महत्व पर प्रकाश डालिए। आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन, ठीक है, दोनों में। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आगे हमारा एक क्वेश्चन और रहा, ये देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, योजना आयोग या इसी को नीति आयोग बोला जाता है, ठीक है। योजना आयोग को नीति आयोग भी बोला जाता है। योजना आयोग नीति आयोग की विशेषताएं एवं उद्देश्यों की वर्णन कीजिए। सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिट 5 से। अब थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोलेंगे? पंचवर्षीय योजना पर आपको लिखना है, ठीक है। तो पंचवर्षीय योजना पर लिखेंगे तो पंचवर्षीय योजना का मैं बता रहा हूँ आप लोग को। पंचवर्षीय योजना में अगर पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? 12वीं पंचवर्षीय योजना के प्रमुख उद्देश्य क्या है? 12वीं पंचवर्षीय योजना की कार्यनीति व प्राथमिकताओं की विवेचना कीजिए। इसको पढ़ लेंगे, ठीक है। अब अगर इसमें से टिप्पणी लिखने के लिए बोलेगा तो छत्तीसगढ़ के बारे में टिप्पणी लिखने के लिए बोलेगा, जैसे छत्तीसगढ़ का कृषि के बारे में टिप्पणी लिखने के लिए बोल सकता है, छत्तीसगढ़ के वन के बारे में टिप्पणी बोल सकता है, छत्तीसगढ़ के लौह उद्योग के बारे में बोल सकता है, छत्तीसगढ़ के विद्युत आपूर्ति के बारे में बोल सकता है, ठीक है जी। छत्तीसगढ़ के सड़क परिवहन के बारे में टिप्पणी लिखने के लिए बोल सकता है। तो ये नॉर्मल टॉपिक है, इसको आप लोग अपने से बना सकते हो टिप्पणी को। जैसे कृषि के बारे में लिखेंगे तो छत्तीसगढ़ क्या है, बच्चों को पता है, धान का कटोरा, बचपन से ही खेती किसानी करते हुए आते हैं, तो सब लिख लेंगे। विद्युत सबको पता होता है, सड़क परियोजना सब जानते हैं, है कि नहीं। तो ये आप लोग से बन जाएगा। टिप्पणी में इसको भी देख लेंगे। टिप्पणी में देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हूँ कृषि का है, सड़क परिवहन का है, विद्युत आपूर्ति है, लौह उद्योग है, वन एवं वनोपज का है, ठीक है। तो ये हमारा यूनिट 1 से यूनिट 5 तक का व्यावसायिक पर्यावरण से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। आप लोग इस क्वेश्चन की तैयारी अच्छे से कर लेंगे। जो भी यूनिवर्सिटी से है, सभी यूनिवर्सिटी में आएंगे, ये आप लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। और उसके साथ साथ मैं आपको एक सूचना देना चाहता हूँ कि आप लोगों में से कोई स्टूडेंट मुझे बोलता है कि इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे नहीं मिल रहा है, कहाँ मिलेंगे, आप बताए नहीं हो, बताइए से करके। तो उसके लिए है, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे को डाल चुका हूँ। जितना भी आप लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे सब्जेक्ट का मैं डाल चुका हूँ। यहाँ पे आप लोग को एक वो पिक दिख रहा होगा जिसमें मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ कि प्ले लिस्ट बना हुआ है कि इसका जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका एक प्ले लिस्ट बना हुआ है। 2024 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पर प्ले लिस्ट जो बना हुआ है 2024 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसमें सभी ईयर का और सभी विषय का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस साल का मैं डाल करके रख दिया हूँ। तो आप लोग अगर जिस भी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना चाहते हो तो आप लोग इस प्लेलिस्ट में जाइए, ठीक है। प्लेलिस्ट में जा करके आप लोग वहाँ से अपना क्वेश्चन देख सकते हो, जिस भी सब्जेक्ट का देखना चाहते हो उसका, ठीक है। तो आप लोग यहीं से देख लेंगे। सारे सब्जेक्ट का मिलेगा, फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का, फाइनल ईयर का, सभी का मिलेगा। आप लोग बस इंस्टॉल करते जाएंगे, फिर आप लोग को मिलते जाएगा, ठीक। तो ठीक है, अभी वीडियो ही समाप्त करते। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको प्रतिदिन का वीडियो मिलते रहे। ऑल द बेस्ट। अगले वीडियो में मैं आप लोग को अकाउंट का प्रैक्टिकल बताऊँगा, इम्पॉर्टेंट। ओके, ऑल द बेस्ट।